नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म यानी कि निंदा। जैसा आपने शायद कबीर के दोहे में भी सुना होगा, निंदक नियरे राखिए। तो अब वो तो बहुत पहले के टाइम की बात हो गई। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें कैसे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि आज अगर आप अपने इतने सारे क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसिजर्स को अपने आसपास रख लोगे तो आपकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो वाला ज्ञान जो कि पहले बहुत एप्लीकेबल था, क्योंकि लोग निंदा में भी फीडबैक देते थे आपको, तो आज ऐसी कौन सी चीज़ नहीं हो रही है और उस चीज़ का फुलफिलमेंट कैसे किया जाए ताकि एक हेल्दी वे में क्रिटिसिज्म हो जाए। वैसे तो हेल्दी क्रिटिसिज्म कुछ होता नहीं है, क्रिटिसिज्म यानी बुराई होती है। तो हम इस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिटिसिज्म होता क्या है एग्जैक्टली। कोई इंसान आपके पास आया, उसने कहा कि ये तुम्हारी टाई है, ये ठीक से नहीं बंधी हुई है, इसमें ये समस्या है, ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो क्या ये क्रिटिसिज्म है? नहीं, ये है फीडबैक। और इसी फ़र्क को हमें समझना है कि फीडबैक और क्रिटिसिज्म में फ़र्क क्या है। तो क्रिटिसिज्म अगर किसी को करना होता है तो वो आपको एक्चुअल रीज़न नहीं बताएगा कि समस्या किधर है। जो इंसान आपको ये बता रहा है कि समस्या इधर है, वो आपको फीडबैक दे रहा है। अब मैं इतना सब तैयार होके बैठा हुआ हूँ, तो कोई मेरे से आके कह दे कुछ कमी लग रही है, अब वो ये ना बताए कि क्या कमी है, तो इसे हम कहेंगे क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म कौन इंसान करता है? क्रिटिसिज्म वो इंसान करता है जो कि आपसे कम एफर्ट लगा रहा होता है किसी भी चीज़ को परस्यू करने में, या जो भी उसकी दिली ख्वाहिश होती है। तो जब वो ऐसा एफर्ट नहीं लगा पाता है तो उसे भी कहीं ना कहीं से फुलफिलमेंट या सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो वो उस चीज़ को क्रिटिसिज्म में ढूंढता है। और किसी की भी निंदा करने में मज़ा तो बहुत आता है, गॉसिप होती है और मसाला मिलता है, परपंच होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जब इंसान का डोपामिन रिलीज़ होने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ रहा है। बट निंदा करके आप किसी की कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर जो होता है वो ये होता है, जैसे आपने लोगों को नोटिस किया होगा, यार एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगा। अब वो बात आपको बुरा लगवाने के लिए ही बोली जा रही है। और जब आप उस चीज़ को सुनोगे कि हाँ ठीक है, बता, नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, गुस्सा तो नहीं होंगे, नाराज़ तो नहीं होंगे, तो वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल के चला जाएगा जो कि पूरे दिन आपके दिमाग में घूमती रहेगी, और उसने आपका एक कीमती दिन बर्बाद कर दिया उसी बात में। अब इस चीज़ को आप टैकल कैसे कर सकते हो? जब भी कोई आपसे कहने आए कि भाई एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे, तो बोल दो कि मैं अक्सर बुरा मान जाता हूं, तो रहने दे, मत बता। तो कहेगा नहीं, अरे सुन तो लो, ऐसे थोड़ी होता है, मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। साफ बोल दो, मुझे नहीं कराना अपना भला। जिस भला कराने के चक्कर में आपका टाइम और मेंटल पीस खराब हो, तो एग्जैक्टली आपका भला कैसे हो रहा है उस चीज़ में? इस चीज़ को भी आपको खास अपने कंसिडरेशन में लेना है। तो अब जो भी आपका क्रिटिसिज्म करे, तो उस क्रिटिसिज्म का पैरामीटर क्या है कि वो क्रिटिसिज्म सही है या आपको उस चीज़ को लेना है या नहीं लेना। सबसे पहले तो आपको देखना है कि उस इंसान का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित स्वार्थ। कोई भी इंसान बिना अपने स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। तो जब तक उस इंसान का आपकी ग्रोथ में या आपके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कोई स्वार्थ नहीं है। अब यहाँ पे हम एक दो रिश्तों को हटा सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स भी मैं नहीं कहूँगा, एक बार को मैं गुरु वाले कॉन्सेप्ट का बिलीवर हूँ, तो गुरु हो गए। अगर ये लोग आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, एज अ फीडबैक बता रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को लेना है। बाकी पूरी दुनिया जो भी आपको कह रही है आपको नहीं सुनना है, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव है। अब मैंने अपनी आंखों में हरे रंग का चश्मा लगाया है या मैं सावन का अंधा हूँ, तो मुझे दुनिया हरी ही लगेगी। सेम वे दुनिया काम करती है, वो अपने पर्सपेक्टिव में आपको फिट करके देखती है, और अगर आप उस चीज़ में फिट होते नहीं दिखाई देते हो तो आपको क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं। और आज के टाइम में क्रिटिसिज्म से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये आपको तबाह कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना ही है। अब आपका क्रिटिसिज्म से दिमाग ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, किसी ने आपको ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ कर दिया, गैस लाइटिंग कर दी, तो गैस लाइटिंग की तो मैंने वीडियो बना रखी है। बट क्रिटिसिज्म अगर कोई आपका करके जा रहा है, सबसे पहले तो आपको अपनी रियलिटी पे कंट्रोल लेके आना है। जब तक आपका अपनी रियलिटी पे कंट्रोल नहीं होगा, आपकी स्टोरी स्ट्रेट नहीं होगी, तब तक कोई भी एरा गैरा आपके दिमाग में डाउट इंड्यूस करके जा सकता है। और डाउट इंड्यूस करना सबसे ज़्यादा आसान है। भारत में किसी को कुछ भी समझाना मुश्किल है, लोग आपके पीछे पत्थर लेके भागेंगे। बट उन्हें बहलाना और बहकाना आसान है, इसलिए कोई भी समझाने की कोशिश नहीं करता।
क्योंकि समझाने में आप सामने वाले को गलत समझोगे ना, क्योंकि समझाने में आपकी एक रियलिटी क्रश हो रही है, और जो वो आपकी रियलिटी क्रश कर रहा है उस इंसान को हमेशा आप ईवल मानोगे, और वही इंसान कोई आपको बहला दे, बहका दे और आपके दिमाग में एक डाउट इंड्यूस कर दे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही तो कर रहा है, क्योंकि शुरुआत से हमारे पेरेंट्स ने भी सेम कंडीशनिंग करी है और सोसाइटी ने भी सेम कंडीशनिंग करी है। तो आपको क्रिटिसिज्म और फीडबैक के बीच का फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। तो इस फ़र्क को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग की स्टोरी स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आपको एडमेंट होना पड़े, एडमेंट यानी कि अड़ियल, तो वो भी होना चलेगा, क्योंकि जो आपका सच है उस सच को फॉलो करके अगर आप नरक भी पहुँचे सोटू से, तो भी वो नरक आपके स्वर्ग के बराबर है। और बिना आपकी इच्छा के और बिना आपकी स्वीकृति के अगर आपको स्वर्ग भी पहुंचा दिया जाए या सोने के भी महल में रखा जाए, तो वो भी आपके लिए नरक के बराबर है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।